एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में हम रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हल करने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण कथन हम पहली क्लास में हल करा चुके हैं और 50 महत्वपूर्ण कथन हम दूसरे पार्ट में हल कराने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यह रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल से कथन पूछे जाते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि शुक्ल जो हैं वो मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। क्या हुआ? आचार्य शुक्ल जी जो हैं वो आलोचना विधा के जो हैं जनक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि हैं। नष्ट देखते हैं कि शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो शुक्ल जी जो हैं वो निबंधों में से जो विचारात्मक निबंध हैं उन्हीं को वह सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नष्ट कथन देखते हैं, हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप शुक्ल जी ने प्रदान किया था। तो शुक्ल जी जो हैं वो आलोचना विधा के जनक माने जाते हैं और आलोचना विधा को उन्होंने साहित्यिक रूप जो है वो शुक्ल जी ने ही प्रदान किया है। नष्ट देखते हैं कि शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। तो शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी आलोचक माने गए हैं। नष्ट देखते हैं कि रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। तो शुक्ल जी जो हैं वो एक रसवादी हैं और रस को ही उन्होंने हृदय की मुक्त अवस्था माना है। क्या माना है? रसों को ही रामचंद्र शुक्ल जी ने हृदय की मुक्त अवस्था माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि नाद सौंदर्य से जो है वो कविता की आयु बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? शुक्ल जी जो हैं वो छायावाद के निंदक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जायसी के पद्मावत को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक काव्य माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है उसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक काव्य इन्होंने माना है। जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी के कवि हैं। जायसी की प्रमुख रचना जो है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है इनकी प्रमुख रचना है। और जायसी जो है वो एक आँख से अंधे थे और एक कान से बहरे थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल जी जो मानना है कि भक्ति आंदोलन जो है वो एक पराजित मनोवृत्ति का ही परिणाम है, क्योंकि मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो भक्ति आंदोलन, उनका मानना है कि जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वह पराजित, जब वह मुस्लिम शासकों से पराजित हो चुके थे, यह उन्हीं की मनोवृत्ति की प्रतिक्रिया है कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं
कि शुक्ल के आदर्श कवि तुलसीदास जी हैं। शुक्ल जी के द्वारा जो आदर्श कवि माना गया है वो तुलसीदास जी को माना गया है। तुलसीदास जो हैं सगुण राम भक्ति के कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला और इनके पिता का नाम आत्मराम था। माना जाता है कि इनका जो गलत नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका लालन पालन जो है वो मुनिया दासी के द्वारा किया गया था। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद इनके गुरु थे। इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिनमें रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसका वर्णन इन्होंने 7 खंडों में किया है। वह 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है। तो शुक्ल जी मानते हैं कि लोक हृदय के लीन होने की जो दशा का नाम ही रस दशा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। तो आचार्य शुक्ल जी ने 900 वर्षों के कालखंड को जो है वो 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, केशव को दया विहीन कवि तक कह दिया है। तो शुक्ल जी के द्वारा केशव दास जी को इन्होंने दया विहीन कवि भी कह दिया है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास एक अलंकारवादी कवि हैं। केशव दास जी की जो रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी विभिन्न रचनाएं हैं। केशव दास को सर्वांग निरूपक का प्रथम आचार्य कवि माना जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। तो शुक्ल जी ने जो रीति मुक्त के कवि थे उन्हें फुटकुल कवियों में स्थान दिया था। रीति मुक्त के जो कवि हैं वो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर जो हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी को जो है वो हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुण होना अनिवार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है अगर भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए पहले हमें उनका ब्रह्मा का कैसा सगुण होना, साकार रूप में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को जो है वो ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो थे वो रीति मुक्त के कवि थे। माना जाता है घनानंद जो है वो सुजान नाम की प्रेमिका से प्रेम करते थे। उनके विरह से दुखी होकर के इन्होंने वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय को ग्रहण किया। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं तुलसीदास।
मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए जो है तुलसीदास ही काफ़ी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने काव्य में तुलसीदास जी को विशेष महत्व दिया है और इन्होंने कबीर का काफ़ी विरोध किया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी कविता की प्रौढ़ता का आरंभ तुलसीदास से मानते हैं। तो शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी प्रौढ़ता का जो आरंभ मानते हैं वो तुलसी से ही मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। तो शुक्ल जी जो हैं वो तुलसीदास जी को स्मार्ट नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं, तुलसीदास सिद्धों और नाथों को कभी नहीं मानते। यहाँ तुलसीदास नहीं होना चाहिए, शुक्ल जी है। शुक्ल जी के द्वारा सिद्धों और नाथों को वह कवियों की श्रेणी में नहीं मानते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शुक्ल का हृदय कवि, मस्तिष्क आलोचना और जीवन अध्यापक का था। कैसा था? शुक्ल जी का जो हृदय था वो कवि का था, मस्तिष्क आलोचना और उनके जो जीवन था वो अध्यापक का था। नेक्स्ट कथन देखते हैं, प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं प्रेम जो है वो दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से ही देखा जाता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। शुक्ल जी का मानना है भक्ति जो है वो धर्म की रसात्मक अनुभूति है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि बैर जो है बैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है। क्या है? बैर जो है वो क्रोध का अचार और मुरब्बा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो विद्यापति जी को है शुक्ल जी के द्वारा भक्तों की परंपरा में नहीं समझा है, बल्कि यह रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो हैं वो विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि मानते हैं, न कि भक्त कवि। नेक्स्ट कथन देखते हैं, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। तो शुक्ल जी ने परंपरा की पद्मावत में सबसे प्रौढ़ और सरस रचना माना है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, कृष्ण भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा उपकार है। तो शुक्ल जी का मानना है कि कृष्ण भक्तों का हमारे जो साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। तो शुक्ल जी ने केशव दास को रीति काल का कवि न मान करके उनको भक्ति काल की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। तो शुक्ल जी के द्वारा रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा गया है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में की गई थी। इसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचित है और इसकी शुरुआत तुलसीदास जी ने
अयोध्या से की थी। नेक्स्ट कथन देखते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है। तो सूरदास जी की रचना में जगह जगह जो दृष्टिकूट वाले पद देखने को मिलते हैं, यह भी क्या है, एक विद्यापति का ही अनुकरण है। सूरदास जी का जन्म ईस्वी में हुआ था। सूरदास एक कृष्ण भक्ति कवि हैं। सूरदास जी की जो रचना है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय है। तो जायसी का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ। तो शुक्ल जी कहते हैं कि मैं खुद उर्दू का क्या हूँ, बड़ा ही पक्षपाती हूँ। नेक्स्ट कथन है कि सदा सुखलाल की भाषा साधु की होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। क्या थी? तो सदा सुखलाल की जो भाषा थी वो साधु की भाषा होते हुए भी वो पंडिताऊपन लिए थी। नेक्स्ट कथन देखते हैं। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। क्या था? लल्लू लाल में तो ब्रजभाषापन था और सदन नहीं है, यहाँ पर सदल है, यहाँ पर यह सदन नहीं है, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। यह कथन किसका है? यह भी शुक्ल जी का ही कथन है और यह बहुत पूछा जाने वाला कथन है। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है। धर्म कैसा है? कर्म के बिना वह लूला और लंगड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि तुलसी की भक्ति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। तो शुक्ल जी का मानना है कि तुलसी की जो भक्ति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। तो सूर सागर में जो है क्या मिलते हैं? जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि सूर और तुलसी हिंदी गगन के सूर्य और चंद्रमा हैं। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूर और चंद्रमा जो हैं वो हिंदी गगन के सूर्य और चंद्रमा माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में लिया जाता है। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो मीराबाई का नाम है वो भारत के प्रधान भक्तों में लिया जाता है। मीराबाई जी के गुरु जो रविदास थे। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी और मीराबाई की भक्ति जो थी वो माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट देखते हैं। केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था। शुक्ल जी ने कहा था कि केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था। नेक्स्ट कथन देखते हैं। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम पर भी पाते हैं।
शुक्ल जी का मानना है भाषा का अधिकार जो है जितना तुलसी पर है उतना ही भाषा पर भी पाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समन्वय समावेशन पहल केशव ने ही किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का समयक समावेशन पहल जो किया था वो केशव ने ही किया था। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि हिंदी ग्रंथों अखंड परंपरा चिंतामणि से ही चली, अतः रीति का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह जो है एलटी ग्रेड में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह सभी चारों पांचों जो हैं एलटी ग्रेड में ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। तो यह किसका कथन था? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन था। यह भी एलटी ग्रेड में पूछा गया कथन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ घनानंद। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा घनानंद के बारे में कहा है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो रीति मुक्त के कवि थे। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि भाषा के लक्ष्य और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो ये शुक्ल जी ने यह कथन घनानंद के बारे में कहा था। ये जो है चारों पांचों कथन एलटी ग्रेड में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और आज का अंतिम कथन देखते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उसे निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ इन्होंने बड़ी ही धूमधाम से निकाला। तो आज की क्लास में हमने पूरे 51 बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।